हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर मैं बात करने वाला हूं, जो चीज आज से पहले किसी भी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हुई, न्यू लॉ से संबंधित। देखिए, अभी जिनकी भी वाइफ ऐसी है ना जो कंप्लेंट डाल रही हैं वुमेन सेल में, उनके दिमाग में एक प्रश्न है कि अब जो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी है पुराने लॉ में होगी या नए लॉ में। इसमें एक बात तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि भैया घटना अगर आपकी 1 जुलाई 2024 से पहले की होगी तो जो आपकी एफआईआर दर्ज होगी वो पुराने कानूनों यानी आईपीसी के तहत होगी। और यदि जो वो घटना दिखा रही है वो 1 जुलाई 2024 के बाद की है तो नए कानूनों यानी बीएनएस में आपकी एफआईआर दर्ज होगी। यहां तक तो सबको क्लियर था। अब इसके आगे का मामला बता रहा हूं, एक इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं और जो चार्जशीट आई, चार्जशीट की केस स्टडी के बाद ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से काम चलता है। अभी कल एक किसी से बात हो रही थी तो वो 340 सीआरपीसी की बात कर रहे थे, तो उनके मामले में भी सेम चीज एप्लीकेबल हो रही थी और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों जो अभी तक भी इस चीज से अवेयर नहीं है। अब चीज को समझिए कैसे। आपकी पत्नी ने एक कंप्लेंट करी। अब कंप्लेंट से एफआईआर दर्ज होने में 3 काउंसलिंग होती है जनरली, 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। एक एफआईआर आपकी दर्ज हो गई। अब एफआईआर में जो धाराएं वो आईपीसी के अकॉर्डिंग होगी या बीएनएस के, ये बात तो इसी तथ्य पर निर्भर करेगी कि उस एफआईआर में जो घटनाएं हैं वे 1 जुलाई 2024 से पहले की दिखाई गई हैं या 1 जुलाई 2024 के बाद की दिखाई गई है। अगर 1 जुलाई 2024 से पहले की घटनाएं हैं तो आईपीसी में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 1 जुलाई 2024 के बाद की घटनाएं हैं तो न्यू लॉ में आपकी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन दोस्तों अब बात आ जाती है प्रोसीजर पे। आपको पता होगा जो भी क्रिमिनल केस है वो अब तक जो उसकी प्रोसीजर चलती थी वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी चलती थी और न्यू लॉ के बाद उसकी जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस चलेगी। तो अब एक चीज को समझ लें, अगर आपकी एफआईआर 1 जुलाई 2024 के बाद हुई है लेकिन घटना उसने वाइफ ने 1 जुलाई 2024 से पहले की दिखाई है, तो ऐसे मामले में आपकी एफआईआर तो दर्ज हो गई आईपीसी की धाराओं में यानी पुरानी धाराओं में 498 377 जो जो भी होगा उसमें। लेकिन इसकी जो पुलिस प्रोसीडिंग होगी वो होगी नए कानून के हिसाब से यानी बीएनएसएस के हिसाब से। यानी अगर जो पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तो वो बीएनएसएस के सेक्शन के अंतर्गत फाइल करेगी। इन्वेस्टिगेशन में वो जो कुछ भी करेगी वो नए सेक्शंस के अंतर्गत करेगी और कोर्ट में भी जो प्रक्रिया चलेगी वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगी। और अगर आपकी पत्नी ने जो घटनाएं हैं वो 1 जुलाई 2024 के बाद की दिखाई है तो उस मामले में आपकी एफआईआर बीएनएस में दर्ज होगी, प्रक्रिया बीएनएसएस से चलेगी। और यदि 1 जुलाई 2024 से पहले की घटना दिखाई है तो एफआईआर आईपीसी के अंतर्गत दर्ज होगी लेकिन प्रक्रिया फिर भी बीएनएसएस में चलेगी। यानी आप सीधे तौर पे ये कह सकते हो कि जो सीआरपीसी है वो अब कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे पत्नी घटना 1 जुलाई 2024 से पहले की दिखा रही है, चाहे पत्नी घटना 1 जुलाई 2024 के बाद की दिखा रही है। ऐसी चार्जशीट अभी तक तो देखो हमारे हाथ में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब जो न्यूएस्ट चार्जशीट हाथ में आ रही हैं उनमें सब कुछ प्रक्रियाएं देख करके ये कंक्लूजन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अभी पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार्जशीट फाइल कर रही है, एफआर फाइल कर रही है, आपको नोटिस इशू कर रही है, वो सब कुछ नए कानून यानी बीएनएसएस के अंतर्गत ही कर रही है। तो अब अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो बीएनएसएस की बुक खरीद लें और जो भी सेक्शन 340 या जो भी आपके दिमाग में सीआरपीसी के सेक्शंस हैं इनको अपडेट कर लें, क्योंकि अब वो सेक्शंस ना लग करके अब बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया है और जो सेक्शन है वो लगेंगे। और जो बीएनएसएस में प्रक्रिया दी है वो ये दी है कि जो एक्यूज पर्सन है उनकी समनिंग ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। तो अब आप इस भुलेखे में भी मत रहे कि मेरी एफआईआर 498 है यानी पुराने कानून यानी आईपीसी में दर्ज है तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक समनिंग नहीं की जा सकती। की जा सकती है क्योंकि प्रक्रिया बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगी। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, अपने जो आपकी ईमेल आईडी है, जो व्हाट्सएप है वो थोड़ा देखते रहना। ये भी हो सकता है कि चार्जशीट फाइल हो जाए और उसके बाद जो समन हो आपको आपके ईमेल आईडी पर आए। दोस्तों देखो, इसी तरह की कुछ चीजें होती है जो मिस कर जाते हैं और फिर किसी प्रॉब्लम में जाके फंस जाते हैं। तो इन वीडियो का मकसद यही है कि आपको देश में जो कुछ चल रहा है कानूनों में उसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। और ये केवल मैट्रिमोनियल कानूनों में नहीं, भले आपके ऊपर कोई सा भी मामला है, सब में चीजें सेम ही होंगी जैसे मैंने आपको बताई। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, आप खुद को अपडेट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।